मेरे सभी यूट्यूब के दोस्तों को तश्का प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। एक बूढ़ा किसान, उसके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि उसका एक लौता बेटा वो भी निकम्मा निकल गया। वो पूरा टाइम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, निकारापंती करता, ना पढ़ता ना लिखता, एक पैसे का काम नहीं करता। उससे उसका बाप काफी तंग आ चुका था। उसने एक बार उसको मजा सिखाने के लिए सोचा। उसने अपने बेटे को बुलाया बाहर से, तब वो दोस्तों के साथ घूम रहा था। उसने पूछा, पिताजी क्या हुआ? उसके पिताजी ने उससे कहा, जाओ और जाके अलमारी से मेरी घड़ी लेकर आओ। वो बच्चा घड़ी लेकर आया। तब बूढ़े किसान ने कहा, इस घड़ी को मार्केट में लेकर जाओ और उसके रेट पूछो। वो लड़का गया बहुत सारी घड़ियों की दुकान में। पहली दुकान गया, उनने 100 रुपये बताया। दूसरी दुकान गया, उनने 200, 500, किसी ने 300, किसी ने 400, किसी ने 600। वो थक हार के अपने घर आया शाम को। उसने अपने बूढ़े किसान से कहा, अपने पिताजी से कहा, पापा, किसी ने इसकी पैसे 100 बताए, किसी ने 400, किसी ने 300, किसी ने 500। तो बूढ़े किसान ने कहा, ओके बेटा, और इसको जाके दोबारा अलमारी में रखा। वो रखाया। दूसरा दिन हुआ, उसके पिताजी ने फिर उसको बुलाया और फिर अपनी घड़ी मंगवाई। उसने फिर कहा कि आज के दिन बेटा तुम जाओ और उस घड़ी के अंदर चल रहे हुए समय की कीमत पूछ के आओ। वो गया पहली दुकान। वो कहने लगे, बेटा तुम्हारा दिमाग खराब है, समय की कीमत कोई नहीं होती। दूसरी तीसरी दुकान गया, जहाँ वो रोज गया था, पिछली बार गया था पूछने, घड़ी के रेट पूछने। तो सब लोग सोचा कि एक बार यहाँ पूछ लेते हैं। वो सेठ जी काफी बिजी रहते थे। वैसे तो उनने खाली दुकान खोली थी वहां की अपने नौकरों के लिए, और बाकी पूरा टाइम बाहर रहते थे। वो सेठ जी पूरा टाइम बिजी रहते थे, उनको कुछ समय मिलता दुकान में तब वो बैठते थे। वो उस समय बैठे तो बच्चे ने सोचा, कहा एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो बच्चे ने उनसे जाके पूछा कि इस घड़ी के अंदर चल रहे समय का कितनी कीमत है। उनने पहले बच्चे की तरफ देखा, फिर कहा, कहते बेटा इसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया की जितनी भी दौलत तुम मिला लो और अपना पिछला एक सेकंड भी तुम वापस मांग लो, वो कभी तुम्हें जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। जैसे ही ये बात सेठ जी ने उस बच्चे से कही, वैसे ही उस बच्चे को समझ आ गया कि उसके पिताजी उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वो रोते हुए भागते हुए अपने घर पहुंचा तो वहां देखा उसके पिताजी दरवाजे में खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वो रोते हुए अपने पिताजी के गले लगा और कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। आज के बाद मैं जिंदगी में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग की जिंदगी में जाने वाला एक सेकंड भी दोबारा लौट के नहीं आएगा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों। ये जिंदगी में कामयाब बन के दिखाओ, क्योंकि अगर जिंदगी में हम लोग ने कुछ भी ऐसी फालतू पंक्ति में गुजार दिया और वो समय हम लोग की जिंदगी में लौट के नहीं आएगा, एक सेकंड भी हम लोग की जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। इसलिए फालतू टाइम बर्बाद ना करें। वक्त बहुत कीमती है, उसे फ्री में ना जाने देना मेरे दोस्त। वक्त अगर चला गया तो दुनिया की पूरी दौलत मिलाकर उसे वापस नहीं ला सकते मेरे दोस्त। इसी के साथ तक आपसे विदा लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।